नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का 2025 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आई हूँ और यह चैप्टर 4 है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस चैप्टर को मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ और इसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वहाँ विजिट कर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि जीवन की गाड़ी कैसे चलती है, तो इसका जवाब होगा पुरुषों और नारियों के सहयोग से जीवन की गाड़ी चलती है। प्रश्न संख्या 2 है कि इस पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया जा रहा है, तो इसका जवाब होगा कि इस चैप्टर में संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन अथर्ववेद में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 4 है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है ना उसी में मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 5 है कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, तो चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारिका था। प्रश्न संख्या 6 है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो अभी क्षमाराव जो हैं अति प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन देखने को मिलता है, तो 40 कवित्री का वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। प्रश्न संख्या 8 है कि गंगा देवी के पति कौन थे, तो कंपन राय गंगा देवी के पति थे। प्रश्न संख्या 9 है कि अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, उनकी पत्नी का नाम त्रियुमलंबा था। प्रश्न संख्या 10 है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो वो वर्तमान काल के संस्कृत कवित्री थी। प्रश्न संख्या 11 है कि विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है, तो विजयांका जो थी ना वह 8वीं शताब्दी की कवित्री थी। प्रश्न संख्या 12 है कि पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे, तो क्षमाराव के पिता पंडित शंकर पांडुरंग थे। प्रश्न संख्या 13 है कि क्षमाराव के रचना का नाम लिखें, तो क्षमाराव का रचना है शंकर चरितम। प्रश्न संख्या 14 याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे, तो अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे याज्ञवल्क्य। और प्रश्न संख्या 15 है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। प्रश्न संख्या 17 है कि चंपू काव्य की रचना किसने की थी, तो चंपू काव्य की रचना तिरुमलांबा ने की थी। प्रश्न संख्या 18 है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है, तो इसका जवाब होगा गार्गी का वर्णन है महाभारत में। प्रश्न संख्या 19 है कि गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है। प्रश्न संख्या 20 है कि नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है, तो विजयांका जो है ना उसी को नीलोत्पल दल श्यामा कहा गया है। प्रश्न संख्या 21 है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी, तो प्रथम कवित्री के रूप में विजयांका को ही जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22 है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो शंकर चरितम जो है सो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है। प्रश्न संख्या 23 है कि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। प्रश्न संख्या 24 है कि गार्गी किसके सभा की विदुषी थी, तो जनक सभा के विदुषी थी गार्गी, राजा जनक के सभा में विदुषी थी। प्रश्न संख्या 25 है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा अच्युत राय थे। प्रश्न संख्या 26 है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ, तो ऋग्वेद में। और प्रश्न संख्या 27 है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में इंद्राणी का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है, तो पंडिता क्षमाराव मीरा लहरी की लेखिका हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि मैत्रेयी किनकी पत्नी थी, तो आप सभी चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 30 है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी, 3 लेखिका का नाम आया है, शीला भट्टारिका, देवकुमारी।
प्रश्न संख्या 31 है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।